बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर की जो 29/1/2023 को लगा था। उस पेपर में हम जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन की चर्चा आपसे करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। तो आपका बताना है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सा शामिल नहीं था। तो दोस्तों बात करते हैं मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में आपका ऑप्शन नंबर 1 जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा और प्रेम सिंह माथुर और भोलानाथ। तो ये आपका प्रेम सिंह माथुर इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कुद्दन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों कुद्दन की घटना आपके सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये सीकर के अंदर घटना हुई थी, कुद्दन किसान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नागणेची माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका बाड़मेर के अंदर है। सबसे पहले नागणेची माता का मंदिर बाड़मेर के कुठाना गांव के अंदर स्थापित किया गया था। बात करें जोधपुर के अंदर, जोधपुर में जो मारवाड़ के लोग नागणेची माता की पूजा करते हैं और इसे अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राचीन मंदिर था नागणेची माता का, वो आपका बाड़मेर जिले के कुठाना गांव में स्थित किया गया था। जोधपुर में भी नागणेची माता का मंदिर है, लेकिन दोस्तों दोनों ऑप्शन देने के कारण आपको सर्वप्रथम जो मंदिर था वो आपका बाड़मेर के अंदर था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चिलय का टीला किस दुर्ग का पुरोगामी नाम है। पूर्ववर्ती नाम या पुरोगामी नाम एक ही बात है। तो चिलय का टीला दोस्तों जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका, जयपुर के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जयपुर के अंदर सबसे जो तोप है जयबाण तोप, वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही रखी गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों बीकानेर शैली में आपकी जितने भी मुस्लिम चित्रकार हैं उनके नाम सारे बीकानेर शैली के चित्रकारों में ही आते हैं। अली रजा, हमीद अहमद, ये तीनों आपके बीकानेर शैली के चित्रकारों से संबंधित है। बात करें साहिब राम, यह आपका जयपुर शैली से संबंधित चित्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहिब राम का संबंध जयपुर चित्र शैली से है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित आभूषणों में से सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों सुरलिया है वो आपका कान में पहना जाता है और ये क्वेश्चन आपका पहले भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। सुरलिया नामक आभूषण कान में पहना जाता है। बात करें मटरमाला, ये आपके गले में पहनी जाती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं दोस्तों मुंदड़ी, यह आपकी हाथ में पहनी जाती है। तकिया, ये दोस्तों तकिया जो आभूषण है वो आपके अंगुली के अंदर थोड़ा सा यहाँ इस तरफ लगाया जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर 1 नंबर सुरलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। 7 आपका संक्रिया नृत्य संबंधित है। तो दोस्तों संक्रिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से है। बात करें संक्रिया नृत्य कालबेलिया जनजाति से है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य, तो दोस्तों कालबेलिया जनजाति के नृत्य है इंडोनी, पनियारी, संकरिया और बांगड़िया। ये दोस्तों इंडोनी, पनियारी, संकरिया, ये तीनों नृत्य आपके जुगल नृत्य माने जाते हैं। और बात करें बांगड़िया जो नृत्य कालबेलिया जनजाति का होता है दोस्तों, ये भीख मांगते समय ये किया जाने वाला नृत्य है। भीख मांगते समय कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है। तो दोस्तों नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है, पलहन कवि है वो नेमिनाथ बारहमासा के रचनाकार है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर आगे 21 है। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। बात करें फिट इंडिया मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये 2019 में स्टार्ट हुआ। 29 अगस्त 2019 के अंदर आपका फिट इंडिया ये स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं
इसके अंदर क्या थीम रखी गई, मैं फिट टू इंडिया फिट। इसके अंदर थीम रखी गई थी मैं फिट टू इंडिया फिट, और राजस्थान में इसका स्थान पहला स्थान रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसके अंदर लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, यह आपका सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, बिल्कुल दोस्तों। बाल लिंगानुपात आपका कितना है, 888 है। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत आंसर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 के आसपास स्टार्ट हुआ, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो आपकी अवनी लेखरा है, जो खिलाड़ी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाओं को उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र है। तो दोस्तों उड़ान योजना आपकी 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को इसमें लाभ दिया जाता है। बात करें उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों उड़ान योजना का संबंध महिलाओं को जो सैनिटरी कैंप वगैरह दिए जाती है उनसे संबंधित योजना है, कि ताकि महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर दोस्तों राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में बताना है। तो राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति है वो 2022 के अंदर अभी वर्तमान में 27 सितंबर हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है आपका। 27 सितंबर 2022 के अंदर यह हस्तशिल्प नीति लागू की गई। बात करते हैं इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई, बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है आपका। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक के नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिल्कुल दोस्तों। इसमें 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यह नीति 2025 तक न होके 2030 के आसपास इसकी रखी गई है। विलुप्त होती परंपरागत हस्तशिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आगे दोस्तों 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसके अंदर सही नहीं है। तो दोस्तों 18वीं जम्बूरी है जो अभी जनवरी के अंदर आयोजित की गई है, उसके बारे में पूछा है कि 18वीं जम्बूरी रोहट रोड के अंदर हुई है। रोहट कहाँ है, पाली के अंदर है दोस्तों। 18वीं जो जम्बूरी है वो पाली के अंदर आयोजित हुई है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य क्या है, शांति के साथ प्रगति, बिल्कुल दोस्तों। इसका जो ध्येय वाक्य क्या है और इसका जो उद्घाटन अभी हुआ है वो मुख्यमंत्री ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने पर हुआ है। अब हम बात करते हैं पाली में आई थी द्रौपदी मुर्मू, तब इसका उद्घाटन किया गया था। बात करें राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 67 वर्ष के बाद हुआ है, बिल्कुल दोस्तों 67 वर्ष के बाद हुआ है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर ज़िले में आयोजित की गई, दोस्तों ये गलत है। अजमेर ज़िले में नहीं आयोजित की जाकर ये जयपुर ज़िले के अंदर आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है वो आपका आशीष पुरोहित को दिया गया है 2022 का, और इनकी रचना है दोस्तों ओनाण। ओनाण के लिए इन्हें दिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका सीईटी के अंदर भी अभी आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको अच्छी तरह याद रखिए। अब हम बात करते हैं हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से बोर्ड का गठन प्रस्ताव सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अभी सरकार ने 5 बोर्डों का गठन किया गया है, जिसमें राजस्थान चर्मशिल्प कला विकास बोर्ड, राज्य रजत कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, इसका गठन नहीं हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम रखा गया है। तो दोस्तों डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या रखा गया है अभी विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव ऑफ राजस्थान म्यूजियम इसका नाम रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो दोस्तों ये विश्व जीके से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों इसके अंदर जो बीच में क्रम छुटा हुआ है वो आपका राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। हम आपको राजस्थान जीके से संबंधित सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बरखान है वो आपका ओसिया जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरखान पाए जाते हैं। बालेरा चूरू के अंदर पाया जाता है। देशनोक बीकानेर के अंदर भी बरखान है। दाता रामगढ़ सीकर के अंदर बरखान नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें ए, बी और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई को आता है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 1 जुलाई को पहुंच रहा है। 15 जून को आपका इधर की तरफ आता है और 1 जुलाई को जब आता है तो वो आपके पाली जिले के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक नदी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है। हथमती मेसवा वेत्रक इसकी सहायक नदी है। बिल्कुल दोस्तों यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कोटड़ा उदयपुर से होकर ये सीधी गुजरात के अंदर चली जाती है। तो आपकी साबरमती नदी है। सबसे ज़्यादा लाभ इसका गुजरात में मिलता है। राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर ही है। हथमती मेसवा वेत्रक इसकी सहायक नदियाँ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि मिश्रित पतझड़ वन है वो कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन है दोस्तों आपके उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। यह आपके दक्षिणी भाग है वो उस तरफ सबसे ज़्यादा पाए जाती है। तो दक्षिणी भाग में भी देखिए दोस्तों ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यह आपके दक्षिणी भाग में पाया जाता है। बाकी ये जो मिश्रित वन है सर्वाधिक उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कि फसल और उसकी प्रमुख उत्पादक जिले दे रखी है। तो आपको बताना है कौन सा जिला सुमेलित है। गेहूं का उत्पादन दोस्तों गंगानगर के अंदर होता है। बात करें बाजरा, मक्का आपका भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। बाजरा अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा। चावल की बात करें दोस्तों तो चावल आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बूंदी के अंदर आपका चावल होता है। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए। बाकी ये क्रम हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 19वीं पशुगणना 2012 से 20वीं पशुगणना 2019 में हर 5 वर्ष में राजस्थान ये आपका अजमेर से राजस्व बोर्ड द्वारा पशुगणना की जाती है 5 वर्ष से। तो अब हम बात करते हैं 2011 में पशुधन में कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन दोस्तों इसमें कमी हुई है 1.66 की। बात करें सबसे ज़्यादा पशुधन किसमें वृद्धि हुई है? गाय और भैंस के अंदर दोस्तों आपकी वृद्धि हुई है। और जो ऊँट है इनमें कमी हुई है। ऊँट और गधों में कमी, सबसे ज़्यादा कमी गाय और भैंस के अंदर आपकी 5.44 से 4 पॉइंट दोनों में लगभग कमी हुई, ये वृद्धि हुई है। और ऊँट और आपके गधों में 70 पॉइंट की समथिंग ये कमी हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका पाली जिले में रहा है। और पाली जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ऊपर 1003 के आस 3 है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है ग्रामीण क्षेत्र का आपका पाली जिले का। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम बताना है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम हो गया आपका गंगानगर और झुंझुनू। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कि कौन सा आपको गलत बताना है। दोस्तों इसके अंदर गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर सही है। कपिल
सरोवर कपिल सरोवर जो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर, ये आपका सही है। दौलत बाग ये अकबर द्वारा, ये जहांगीर द्वारा दौलत बाग लगाया था अजमेर के अंदर। लालगढ़ किला, ये दोस्तों लालगढ़ किला आपका जैसलमेर के नहीं अंदर नहीं है, लालगढ़ का किला आपका बीकानेर में है। इसने बीकानेर गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनाया गया था लालगढ़ का किला। तो क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो आपको बताना है सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। तो दोस्तों बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आदित्य चित्तौड़गढ़, हिंदुस्तान सीमेंट जो लिमिटेड है वो आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों तांबे के मर्तबान तो मिले ही हैं, चांदी के मर्तबान ये नहीं मिले, और लाल काले मर्तबान इनके लिए ज़्यादा आहड़ का जो संस्कृति है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? तो दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख जो बाबडू शिलालेख है वो आपके बेराट सभ्यता जयपुर से पाए गए हैं। बात करें बेराट सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। दयाराम साहनी द्वारा बेराट सभ्यता की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बात करें मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो मंडोर का जो प्रतिहार वंश था तो सबसे पहले हरिश्चंद्र नामक शासक यहाँ शासन करता था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? तो बिसलदेव के नाम से दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है, बिसलदेव के नाम से ये रचनाएं करता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जालोर की जो चौहान वंश की शाखा स्थापित की थी वो आपका कीर्तिपाल चौहान था, जिन्होंने जालोर वंश के शाखा स्थापित की। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो किस रचना में चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसमें खजाइन उल फुतू है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जालोर को प्राचीन शिलालेखों के अंदर जावलीपुर के नाम से जाना जाता है। जलालाबाद ये तो दोस्तों जालोर जिले का नाम रखा गया था। खिजराबाद ये दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का नाम, जयगढ़ जयपुर वाला किला है ही। 1857 के विप्लव के समय ये नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? तो बात करते हैं दोस्तों 1857 का जो विप्लव हुआ उसके अंदर आपका जो नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों बात करते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये प्रथम एजीजी थे राजस्थान के। बात करें मेजर बर्टन, ये आपके कोटा के थे, और ब्रिगेडियर होम्स ये आपके कर्नल एबोट। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल एबोट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो दोस्तों खातौली का युद्ध हुआ था, उसमें किस शासक को पराजित किया? सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों बात करें प्रथम अधिवेशन तो नागपुर के अंदर, दूसरा अधिवेशन आपका अमृतसर के अंदर आयोजित किया गया मध्य भारत सभा का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। प्रथम जो इसका अधिवेशन हुआ वो आपका नागपुर के अंदर। आपको दूसरा अधिवेशन पूछा है तो दूसरा अधिवेशन अमृतसर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो दोस्तों 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? यह आपके क्रांतिलाल चौथानी के प्रयासों से हुई थी। बात करें बलवंत सिंह मेहता, ये आपके मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ये आपके भरतपुर धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास?
लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आगे हम आपको आरपीएससी की जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगे हैं वो सभी आपको सोल्व कराएंगे। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम नया पेपर लेके आएंगे दोस्तों। तो थैंक यू।